दोस्तों, हमारे समाज में अनेक धर्म, संस्कृति और राजनीति रही हैं और आज हमारा हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जातियों का दर हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। कुछ धर्म के नाम पर ठेका चलाने वाले तो कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेता राजनीतिक के चक्कर में हिंदुओं को बांटने का बखूबी काम कर रहे हैं। अगर हम साल 2011 की जनगणना को उठाकर देखें तो भारत में 20 करोड़ लोग दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार जाति भी है। आज भले ही चमार जाति का उपयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने से लेकर भारत की आबादी तक चमारों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चमार जाति के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और साथ ही मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद चमारों के प्रति आपको इस सोच में ज़रूर बदलाव आएगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है और प्रत्येक जीव ब्रह्मा जी द्वारा ही बनाया गया है। ईश्वर ने धरती के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पैंतवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया और इंसान ही इंसान की मौत का प्यासा हो गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण और उनके काम के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय में जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, वकील जैसे अलग अलग पेशे हैं, ठीक उसी प्रकार पहले लोगों को उनके कर्म के आधार पर ही पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में आपने किताबों में पढ़ा भी होगा। ये सभी नाम लोगों को उनके कार्यों के आधार पर ही दिए गए थे। वही महाभारत और रामायण में भी इंसानों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज की जातिवाद से बिल्कुल भिन्न है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट भी इसी वंश के थे। राजा चंबर सेन के शासनकाल के दौरान चावरकर वंश काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास भी चावरकर वंश की ही वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफ़ी मानते थे और राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वह चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में निवास करें। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा होता है। सिकंदर को रविदास जी के बारे में सूचना मिली तो उन्हें डर हुआ कि कहीं लोग इस्लाम धर्म की वजह रविदास जी से ज़्यादा प्रभावित होना शुरू न कर दें। सिकंदर घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फ़कीर से कहा कि वह चित्तौड़ जाएं और रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहें। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फ़कीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने कहा कि वह शास्त्र, अस्त्र और तर्क वितर्क कर लें।
अगर सदना फ़कीर उन्हें पराजित कर देता है तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी, अगर सदना फ़कीर हार जाता है तो इसे हिंदू धर्म कबूल करना होगा। सदना फ़कीर को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। इस शस्त्र अर्थ में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से साधना फ़कीर इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास दोनों मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने में जुट जाते हैं। रविदास जी समाज के सभी लोगों को एक समान नज़रों से देखते थे और बराबरी का संदेश दिया करते थे। जब सिकंदर लोदी को पता चला कि सदना फ़कीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाने के आदेश दे दिए। रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागार में डाल दिया गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहा था। रविदास जी को जब कारागृह में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजाओं और चावरकर वंश के लोगों का खून खोल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोदी के खिलाफ आम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी। इस तरह लोगों के विद्रोह को देखते हुए लोदी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया, लेकिन सन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया और एक बार फिर सिकंदर लोदी का अत्याचार बढ़ गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर लोदी ने इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते और अन्य चीज़ें बनाने का काम सौंप दिया गया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते या अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता था और चमड़े को लोग अशुद्ध माना करते थे। इसके बाद सिकंदर लोदी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित किया। चर्मकार वंश के लोगों का अपमान करने और इस्लाम कबूल न करने पर सिकंदर ने चमार कहकर इस क्षत्रिय लोगों का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने उसूलों के पक्के माने गए हैं। वे ना तो सिकंदर के आगे झुके और ना ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहना शुरू कर दिया गया। इस जाति के लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को अपनी गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता न चल सके। चमड़े का काम करने के कारण ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया। सिकंदर लोदी ने ही इन्हें नीचे और शूद्र जाति का दर्जा दिया था। कर्नाल टोड ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चर्मकार वंश और चावरकर राजा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। चमार जाति के बारे में सबसे अच्छी व्याख्यान डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में देखने को मिलता है। आज भी चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ इस समय चमारों का रहन सहन और बर्ताव राजपूतों जैसे नजर आता है। महिलाएं घूंघट रखती हैं तो वहीं पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछें रखते हैं। आज इसी दलित को या इस जाति के लोगों को चमार कहा जाए तो वे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और अपमानजनक महसूस करते हैं, और वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी हैं, क्योंकि जब वह चमार हैं ही नहीं तो भला किसी की गलत बातों को क्यों बर्दाश्त करें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने एक चमार रेजिमेंट का भी गठन किया था, जो एक पैदल रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पर यह 1 मार्च 1943 को बनाई गई। चमार रेजिमेंट को सेना ने कोहिमा की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके लिए रेजिमेंट को सम्मानित भी किया गया था। 1946 में रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। समय समय पर लोगों द्वारा एक बार फिर से इस रेजिमेंट के गठन की मांग की जाती रही है।
बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय के लोग भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। जरा सोचकर देखिए कि यदि चर्मकार वंश क्षत्रियों ने इस्लामी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ न उठाई होती और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होता तो आज भारत में मुसलमान की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक होती। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि शायद हिंदू से भी ज़्यादा मुसलमान की आबादी आज देश में होती। हिंदू धर्म और समाज की रक्षा में चमार जाति का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चमार जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में आप समझ गए होंगे। आज के बाद यकीनन चमारों को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। आज लोग सिक्योरल होने के नाते ईद पर सवैया खा सकते हैं, तो फिर दलित के घर का पानी पीने में क्या ऐतराज़ है। ईश्वर ने प्रत्येक इंसान को एक समान बनाया है और हमें भी ईश्वर की रचना में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर साझा करें और साथ ही वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।